नमस्कार दोस्तों, मैं शंकर चौरसिया आपको एनसीईआरटी बेस्ड टाइप के 10,000 क्वेश्चनों सीरीज़ में पढ़ा रहा था, जो कि एसएससी, रेलवे, यूपी ट्रिपल सीपेट आदि सभी एग्जामों में ये प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है दोस्तों। बहुत ध्यान से देखिएगा, आने वाले एग्ज़ाम में ये प्रश्न बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इनको पूरा देखिएगा। भारत के किस नगर को अंतरिक्ष नगर के नाम से जाना जाता है? बेंगलुरु। लोनार झील उपस्थित है महाराष्ट्र। सामर झील राजस्थान में। पुलिकट झील तमिलनाडु। लोकटक झील मणिपुर, जो तैरता हुआ उद्यान है। किस महाद्वीप में आदिम जनजातियों की जनसंख्या सबसे अधिक पाई जाती है? अफ्रीका महाद्वीप में। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण किस वर्ष किया गया है? 1841 में। बादलों की दिशा व गति को मापन किस यंत्र द्वारा किया जाता है? नेफोमीटर। भारत में समुद्री तट रेखा वाले राज्यों की संख्या कितनी है? 9। ग्रेनाइट शैल किसका उदाहरण है? अंतभेदी अग्नेय शैल। कुछ डिटेल में भी दिया है इधर। अग्नेय शैल लुढ़क कर, चटक कर व एक दूसरे से टकरा कर छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ जाती है। इन कणों को क्या कहते हैं? अवसाद कहते हैं। अग्नेय शैल लुढ़क कर, चटक कर व एक दूसरे से टकरा कर छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ जाती है। इन कणों को अवसाद कहते हैं। ये अवसाद हवा पानी के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर जमा हो जाते हैं। ये अवसाद दबकर व कठोर होकर सेल बनाते हैं। अवसादी सेल, इन सेलों में जानवरों के जीवाश्म भी पाए जाते हैं। आगे देखते हैं। प्राथमिक सेल किस सेल का बना सेल को कहा जाता है? अग्नेय सेल को। जो प्राथमिक सेल होता है वो कौन सा होता है? अग्नेय सेल। लाल किला बना है बलुआ पत्थर से। विश्व की सबसे गहरी जो खान होती है वो दक्षिण अफ्रीका में 4 किलोमीटर। पृथ्वी के केंद्र तक जाने के लिए कितने किलोमीटर तक की गहराई खोदना होगा? 6000 किलोमीटर, जो काफ़ी ज़्यादा है। रोड की मोटाई है 7000 किलोमीटर। अवसादी सेलों के दो उदाहरण हैं, बेसाल्ट, ग्रेनाइट। अवसादी सेल के दो उदाहरण कौन कौन से हैं? बेसाल्ट और ग्रेनाइट। अवसादी चूना पत्थर व चिकनी मिट्टी। अवसादी चूना पत्थर व चिकनी मिट्टी। और कैंथ्रित स्लेट व संगमरमर। कैंथ्रित स्लेट व संगमरमर। मैग्मा क्या है? पृथ्वी की परतों के अंदर पिघला हुआ गर्म पदार्थ जो हमेशा गति करता है। मैग्मा क्या है? पृथ्वी की परतों के अंदर पिघला हुआ गर्म पदार्थ जो हमेशा गति करता रहता है। ज्वालामुखी क्या है? भूपट्टी पर खुला एक ऐसा छिद्र जिसमें से मैग्मा बाहर निकलता है। ज्वालामुखी क्या है? भूपट्टी पर खुला एक ऐसा छिद्र जिसमें मैग्मा बाहर निकलता है। प्लेटें घूमती हैं। स्थल मंडलीय प्लेटें पृथ्वी के अंदर पिघले हुए मैग्मा में होने वाली गति के कारण घूमती है। प्लेटें घूमती क्या है? स्थल मंडलीय प्लेटें पृथ्वी के अंदर पिघले हुए मैग्मा में होने वाली गति के कारण घूमती है। बहिर्जनित बल, जो बल पृथ्वी की सतह पर पैदा होकर पृथ्वी के स्वरूप को बदलने के कारक का काम करता है, जैसे पवन नदी। जो बल पृथ्वी की सतह पर पैदा होकर पृथ्वी के स्वरूप को बदलने के कारक का काम करते हैं, जैसे पवन नदी। किस प्रकार के बाजार में एक व्यवसाय संग कीमतों को नियंत्रित करने में असमर्थ रहता है? पूर्ण स्पर्धा। किस प्रकार के बाजार में एक व्यवसाय संग कीमतों को नियंत्रित करने में असमर्थ रहता है? पूर्ण स्पर्धा। पिपली घाट दर्रा भारत के किस पर्वतीय भाग में स्थित है? अरावली। पिपली घाट दर्रा भारत के किस पर्वतीय भाग में स्थित है? अरावली। भारत में नमक का उत्पादन सबसे ज़्यादा किस राज्य में होता है? गुजरात। कुछ दिनों तक खुले में रखे जाने पर चांदी की बनी वस्तुएं किसकी वजह से काली हो जाती हैं? सिल्वर सल्फाइड। कुछ दिनों तक खुले में रखे जाने पर चांदी की बनी हुई वस्तुएं किसकी वजह से काली हो जाती हैं? सिल्वर सल्फाइड। रक्त की धमनियों से शिराओं में जिन सूक्ष्म नलिकाओं के माध्यम से प्रवाहित किया जाता है उन्हें क्या कहा जाता है? कोशिकाएं। रक्त की धमनियों में से शिराओं में जिन सूक्ष्म नलिकाओं के माध्यम से प्रवाहित किया जाता है उन्हें क्या कहा जाता है? कोशिकाएं। किस भारतीय शहर को टाटा नगर भी कहा जाता है? जमशेदपुर। तंबाकू में मौजूद होता है निकोटीन। आँख का विकार है निकट दृष्टि दोष। किस बात की खोज किसने की? मलेरिया फैलाते हैं सर रोनाल्ड रॉस।
आगे देखते हैं। पृथ्वी के अंदर मौजूद गर्म चट्टानों कारण भूमिगत जल किसके उपयोग करके जनरेटर हैं और टरबाइन से बिजली पैदा की जा सकती है, उच्च दाब पर भाप में बदल जाता है। पृथ्वी के अंदर मौजूद गर्म चट्टानों के कारण भूमिगत जल किसके उपयोग करके जनरेटर हैं और टरबाइन से बिजली पैदा की जाती है, उच्च दाब पर भाप में बदल जाता है। किस तत्व को एका बोरॉन के रूप में जाना जाता है? स्कैंडियम को। किस तत्व को एका बोरॉन के नाम से जाना जाता है? स्कैंडियम को। आर्थर परेरा किस खेल संबंधित है? फुटबॉल। किस भारत की दवाओं का उपयोग अपच के इलाज के लिए किया जाता है? एंटासिड। पृथ्वी का सबसे कठोरतम पदार्थ है कार्बाइन। सोनार का पूर्ण रूप क्या है? साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। गड़गड़ाहट की आवाज़ किस वजह से होती है? ध्वनि के बादलों और गड़गड़ाहट की आवाज़ किस वजह से होती है? ध्वनि की बादलों और भूमि जैसे बड़े कई परावर्तक सतहों से क्रमिक परिवर्तन। एक पूर्णिमा और उससे अगली पूर्णिमा के बीच की अवधि कितने दिनों से थोड़ी अधिक होती है? 29.5 दिन। एक पूर्णिमा और उससे अगली पूर्णिमा के बीच की अवधि कितने दिनों में थोड़ी अधिक होती है? 29.5 दिन। बहमनी राज किसके शासन के तहत सर्वाधिक शक्तिशाली था? महमूद गबन। आमिर तैमूर ने दिल्ली पर किस वर्ष आक्रमण किया? 1938 में। VAG का पूर्ण रूप क्या है? वीडियो ग्राफिक्स एरे। VAG पूर्ण रूप क्या है? वीडियो ग्राफिक्स एरे। वैन का पूर्ण रूप क्या है? वाइड एरिया नेटवर्क। लाल मिट्टी का रंग लाल रंग किसकी वजह से कारण होता है? लौह ऑक्साइड। कौन सा खनिज काला सीसा या प्लम्बकों के नाम जाना जाता है? ग्रेफाइट। भारत में तेंदूपत्ते का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य है मध्य प्रदेश। झील के अंदर झील कौन सी और कहाँ स्थित है? मैनूटू, कनाडा में। विश्व में सबसे बड़ी झील कौन सी है? कैस्पियन सागर। अयोध्या में बाबरी मस्जिद निर्माण किसने करवाया था? मीर बाकी ने, बाबर के सेनापति ने। किस वर्ष सुभाष चंद्र बोस भारत छोड़कर चले गए थे? 1941 में। टीवी रिमोट में नियंत्रित इकाई है रेडियो तरंगे। भारतीय संसद में किस भाषा का प्रयोग होता है? हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषा का प्रयोग होता है। भारत में शेयर बाजारों के व्यवहारों को अनुशासित करने के लिए संगठन है भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, सेबी। शेख सलीम चिश्ती की दरगाह कहाँ स्थित है? फतेहपुर सीकरी में। भारत सबसे प्रमुख सूफी पूजा गृह है अजमेर। चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? यहाँ पर हिप्पोक्रेट्स होगा, हिप्पोक्रेट लिखा है, हिप्पोक्रेट्स है। भारत का टैंक रोधी प्रक्षेपण शस्त्र कौन सा है? नाग। हृदय की धड़कन नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है? सोडियम। हृदय की धड़कन नियंत्रित करने के लिए सोडियम। आर्यों का भारत में प्रथम स्थान आवास कौन सा था? पंजाब। मोडबेट किसका नाम है? उत्पादन पर लगने वाले कर का मोडबेट। किस एक युग को चैल्कोलिथिक युग भी कहा जाता है? ताम्रपाषाण युग को। किस वैज्ञानिक ने अपरदन चक्र परिवर्तित किया? फ्रैंक ने। शनि ग्रह के रिंग्स के खोजकर्ता कौन थे? गैलीलियो। दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक था। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए दोस्तों। धन्यवाद।